हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। तो बाबा ने कहा अगर यह भी स्मृति रहे तो भी नई दुनिया की याद आएगी। ना हम कलयुग में है ना हम सतयुग में है, पर है कहाँ, हम संगम युग पर। संगम युग पूरा होगा तो फिर हम जाएंगे सतयुग में। और जितना हमें बाप और नई दुनिया याद रहेगी उतना आत्मा भी पावन बनती जाएगी। पावन बनने का एक मूल आधार है, एक ही उपाय है, बाप की याद। याद के आधार से ही हम पावन बन सकते हैं। बाबा ने प्रश्न में पूछा, बाबा ने तुम्हें ऐसी कौन सी समझ दी है जो बुद्धि का ताला खुल गया है? ड्रामा की आदि मध्य अंत की। बाबा ने हमें ड्रामा का नॉलेज स्पष्ट रूप में दिया है कि ये ड्रामा हुबहू रिपीट होता है। आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज दी है। तो बाबा ने कहा जब ज्ञान मिलता है, ज्ञान माना समझ, जब ज्ञान की समझ मिलती है तो हमारी बुद्धि का ताला खुल जाता है। हमारा पाठ जो आजकल बाबा रोज कहते, एक का पाठ दूसरे से नहीं मिल सकता है। तो बाबा ने कहा हर एक्टर अपना अपना एक्यूरेट पाठ बजा रहा है, कोई किसके पाठ को चेंज नहीं कर सकता है। सार है मीठे बच्चे, तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। तुम्हें यहाँ रहते भी नई दुनिया को याद करना है और आत्मा को पावन बनाना है। प्रश्न है, बाबा ने तुम्हें ऐसी कौन सी समझ दी है जिससे बुद्धि का ताला खुल गया? बाबा ने तुम्हें ऐसी कौन सी समझ दी है जो बुद्धि का ताला खुल गया? उत्तर है, बाप ने इस बेहद अनादि ड्रामा की ऐसी समझ दी है जिससे बुद्धि पर जो गॉड रेस का ताला लग गया था वह खुल गया। जिससे बुद्धि पर जो गॉड रेस का ताला लगा हुआ था वह खुल गया। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन गए। बाबा ने समझ दी है कि इस ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना अनादि पाठ है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना अनादि पाठ है। जिसने कल्प पहले जितना पढ़ा है वह अभी भी पढ़ेंगे। जितना पढ़ा है वह अभी भी पढ़ेंगे। पुरुषार्थ कर अपना वर्षा ले लेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ सिखलाते हैं। जब से बाप बना है तब से भी टीचर भी है, तब से ही फिर सतगुरु के रूप में शिक्षा भी दे रहा है। जब से बाबा बाप बना है तब से टीचर और सतगुरु के रूप में भी पाठ बजा रहा है।
यह तो बच्चे समझते भी है, जबकि वो बाप टीचर गुरु है, तो छोटा बच्चा तो नहीं है ना। ऊंच ते ऊंच बड़े ते बड़ा है, बाप जानते हैं सब मेरे बच्चे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार पुकारा भी है कि आ करके हमको पावन दुनिया में ले चलो, परंतु समझते कुछ भी नहीं। अभी तुम समझते हो पावन दुनिया सतयुग को और पति दुनिया कलयुग को कहा जाता है। कहते भी है आ करके हमको रावण की जेल से लिबरेट कर, दुखों से छुड़ाकर अपने शांति धाम और सुख धाम में ले चलो। नाम दोनों अच्छे हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति व शांति धाम और सुख धाम। सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं है कि शांति धाम कहाँ और सुख धाम कहाँ होता है। बिल्कुल ही बेसमझ है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही समझदार बनने की है। तो बाबा ने कहा बेसमझों के लिए एम ऑब्जेक्ट होती है ना, कि हमें ऐसे समझदार बनना है, सभी को सिखलाना है। यह है एम ऑब्जेक्ट कि हमें मनुष्य से देवता बनना है। यह है ही मनुष्य सृष्टि, वह है देवताओं की सृष्टि। सतयुग में देवताओं की सृष्टि तो जरूर मनुष्य की सृष्टि कलयुग में ही होगी। अब मनुष्य से देवता बनना है तो जरूर बाबा ने का पुरुषोत्तम संगम योग भी होगा। वह है देवताएं और यह है मनुष्य। देवताएं समझदार है, बाबा ने ही ऐसी समझदार बनाया था। तो बाबा ने कहा बाप जो विश्व का मालिक है, भले मालिक बनता नहीं है परंतु तो गाया जाता है ना। सारी सृष्टि का रचयिता विश्व नियंता कौन है? भगवान है। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है। बेहद का सुख होता है नई दुनिया में और बेहद का दुख होता है पुरानी दुनिया में। देवताओं के चित्र भी तुम्हारे सामने हैं, उन्हों का गायन है ना। आजकल तो 5 भूतों की भी पूजते रहते हैं। अभी बाबा तुमको समझाते हैं, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। तुम्हारे में भी नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। हमारी एक टांग स्वर्ग में और एक टांग है नरक में। रहते तो यहाँ ही है परंतु बुद्धि नई दुनिया में है। और जो नई दुनिया में ले जाते हैं उनको भी तो याद करना पड़े। भले हम नई दुनिया में जाएंगे पर हमको ले जाने वाला लायक बनाने वाला कौन है? शिव बाबा है। उनको याद करना पड़े। बाबा की याद से ही तुम पवित्र बनते हो। यह शिव बाबा बैठ समझाते हैं। शिव जयंती मनाते जरूर है परंतु शिव बाबा कब आया, आकर किया कुछ भी पता नहीं। शिव बाबा ने कहा शिवरात्रि मनाते और कृष्ण की जयंती मनाते हैं। वो अक्षर जो श्री कृष्ण के लिए कहते वो शिव बाबा के लिए नहीं कहेंगे, इसलिए उनकी फिर शिवरात्रि कहते। कृष्ण जन्माष्टमी कहते यानी जन्मदिन मनाते हैं और शिव का रात्रि मनाते हैं। पर अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। तुम बच्चों को अर्थ भी समझाया जाता है। अथा दुख है कलयुग के अंत में, फिर अथा सुख होता है सतयुग में। यह तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है। अथा सुख कलयुग में और अथा दुख, अथा सुख सतयुग में और अथा दुख कलयुग में। ये ज्ञान भी नहीं था पर अभी पता पड़ा है। तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है अब वही पढ़ेंगे। जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा
वही करने लग पड़ेंगे। तो बाबा ने कहा ऐसे और ऐसा ही पद पाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में पूरा चक्कर है, तुम ही ऊंचते ऊंच पद पाते हो और तुम ही उतरते भी ऐसे हो ना। बाबा ने समझाया है, यह जो भी मनुष्य की आत्मा है, माला है ना, सब नंबर वार आती है। हर एक एक्टर को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। किस समय किसको क्या पार्ट बजाना है, यह अनादि ड्रामा बना बनाया है, जो बाप बैठ समझाते हैं। अब जो तुमको बाप बैठ समझाते हैं वे क्या करना, कल भी बाबा ने कहा, पर आज बाबा ने कहा धारण कैसे करेंगे, जो विचार सागर मंथन करेंगे। तो बाबा ने कहा जो तुम्हें तो बाबा ने कहा जो तुमको बाबा समझाते वह अपने भाइयों को भी समझाना है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष के बाद बाप आकर समझाते हैं। हम फिर भाइयों को समझाते। भाई भाई आत्मा के संबंध में है। बाबा कहते इस समय तुम अपने को अशरीर आत्मा समझो। आत्मा को ही अपने बाप को याद करना है पावन बनने के लिए। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा अपवित्र है तो जेवर भी अपवित्र है। नंबर वार तो होते ही है। फीचर्स एक्टिविटी एक ना मिले दूसरे से। नंबर वार सब अपना अपना पाठ बजाते हैं, फर्क नहीं पड़ सकता है। नाटक में वही सीन देखेंगे जो कल पहले देखी होगी। तो बाबा ने कहा वह रिपीट तो होगी ना, यह फिर बेहद का और कल का ड्रामा है। तुमको समझाया था, तुमने राजाई ली है और राजाई गमाई है। आज फिर समझा रही है राजाई पाने के लिए। लिया भी है गमाया भी है, वो भी बाबा ने समझ दिया है। लेकिन अभी जो बाबा समझा रहा है पाने के लिए। आज भारत पुराना नरक है, कल नया स्वर्ग होगा। तुम्हारी बुद्धि में है अभी हम नई दुनिया में जा रहे हैं, श्रीमत पर श्रेष्ठ बन रही हैं। श्रेष्ठ जरूर श्रेष्ठ सृष्टि पर रहेंगे। यह लक्ष्मी नारायण है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ स्वर्ग में रहते हैं। श्रेष्ठ जरूर श्रेष्ठ सृष्टि पर रहेंगे। यह लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठ है ना, तो श्रेष्ठ स्वर्ग में रहते हैं। जो भ्रष्ट है वो नरक में रहते हैं। तो बाबा ने कहा जो भ्रष्ट है वो नरक में रहते। यह राज तुम बच्चे अभी समझते हो। इस बेहद ड्रामा को जब कोई अच्छी रीति समझे तब, तो ये ज्ञान को अच्छी रीति समझेंगे ना तब जाके बुद्धि में बैठे। शिवरात्रि भी मनाते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं। अब तुम बच्चों को रिफ्रेश करना होता है, तुम फिर औरों को भी रिफ्रेश करते हो। अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है, फिर सदगति को पालेंगे। बाबा कहते मैं तो स्वर्ग में नहीं आता हूँ, मेरा पाठ क्या है। बाबा स्वर्ग में नहीं आता, पर बाबा का पाठ क्या है, पतित दुनिया को बदल पावन दुनिया बनाना। वहाँ तुम्हारे पास कारून का खजाना होता है, यहाँ तो कंगाल है। इसीलिए बाबा को बुलाते कि आकर बेहद का वर्षा दो। कलप कलप हद का वर्षा मिलता है, फिर कंगाल हो जाते हो। चित्र पर समझाओ तब जाके वो समझेंगे। पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण,
फिर 84 जन्म ले मनुष्य बन गए हैं। ये ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिलता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ज्ञान कब मिला? पुरुषोत्तम संगम युग पर। तुम जानते हो आज से 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म थी, जिसको बैकुंठ, पैराडाइज, डिटी वर्ल्ड भी कहते हैं। अभी तो नहीं कहेंगे ना, अभी तो डेविल वर्ल्ड है। डेविल वर्ल्ड की एंड और डीटी वर्ल्ड की आदि का अब संगम युग है। तो बाबा ने कहा यह बातें तुम बच्चे अभी समझते हो और कोई के मुख से ये बात सुन न सके। बाबा के बच्चों के सिवाय ये ड्रामा का ज्ञान किसी और मनुष्य के पास है नहीं। तो बाबा ने कहा बाबा ही आकर इनका मुख लेते हैं। मुख किसका लेंगे वो भी समझते नहीं। बाबा की सवारी किस पर होगी? जैसे तुम्हारी आत्मा के शरीर पर सवारी है ना, शिव बाबा को अपनी सवारी तो है नहीं, अपना शरीर थोड़ी है बाबा। तो उनको मुख जरूर चाहिए, नहीं तो राजयोग कैसे सिखाए? प्रेरणा से तो नहीं सीखेंगे। यह सब बातें दिल में नोट करनी है। डायरी में करो फिर तो दिल में नोट होगी ना। परमात्मा की भी बुद्धि में सारी नॉलेज है, तुम्हारी भी बुद्धि में बैठना चाहिए। यह नॉलेज बुद्धि में धारण भी करनी चाहिए। बैठेगी तभी तो धारण करेंगे ना। कहा भी जाता है तुम्हारी बुद्धि ठीक है ना, पूछते हैं ना। तो बाबा ने कहा बुद्धि आत्मा में रहती है, आत्मा ही बुद्धि से समझ रही है। तुम्हारी पत्थर बुद्धि किसने बनाई है? अभी समझते हो रावण ने हमारी बुद्धि क्या बना दी है। कल ड्रामा को नहीं जानते थे, बुद्धि को एकदम गॉडरेज का ताला लगा हुआ था। गॉड अक्षर तो आता है ना, बाप जो बुद्धि देते हैं वह बदल कर पत्थर बुद्धि हो जाती। बाबा बुद्धि देता है, फिर द्वापर से क्या होता है, वो बुद्धि बदल कर पत्थर बुद्धि हो जाती। फिर बाबा आकर ताला खोलते हैं। सतयुग में है ही पारस बुद्धि। बाप आकर सबका कल्याण करते। आज बाबा ने इसमें एक प्रश्न भी पूछा है कि सबसे बुद्धिवान किसको कहेंगे दुनिया के हिसाब से भी और ज्ञान मार्ग में भी। हाँ, सबसे बुद्धिमान है जिसने पवित्रता को अपनाया। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं पर पवित्र रहना उनके लिए मुश्किल लगता है। तो बाबा को समझने के बाद हमने जो अपने डिसाइड किया है कि हमें पवित्र रहना है, वही बुद्धिवान है। पतित तो बाबा ने कहा नंबरवार सबकी बुद्धि खुलती है, फिर एक दो के पीछे आते रहते हैं। ऊपर में तो कोई रह न सके, पतित वहाँ रह न सके। बाप पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाते हैं। वहाँ सब पावन आत्माएं रहती है, वह है निराकारी सृष्टि। तुम बच्चों को अभी सब मालूम पड़ा है, इसीलिए अपना घर भी जैसे बहुत नजदीक दिखाई पड़ता है। स्वर्ग नजदीक है दूर है? हाँ, कैसे पता पड़ता? तो ज्ञान मिला, पता चल गया, दिखाई क्या पड़ता? स्वर्ग खड़ा हो जाता है। दुनिया की हालत को देख करके महसूस करते हैं ना, अब दुनिया कितना दिन चलेगी, तो जरूर स्वर्ग आएगा। तो इसके विनाश की अति की ओर जा रहा ना हर चीज। तो बाबा ने कहा वहाँ तो पावन आत्माएं रहती है। तुम बच्चों को अभी मालूम पड़ा है, इसीलिए अपना घर जैसे बहुत नज़दीक दिखाई पड़ता है।
तुम्हारा घर से बहुत प्यार है। कहाँ? परम धाम से बहुत प्यार है। तुम्हारे जैसा प्यार कोई का है ही नहीं, पर तुम्हारे में भी नंबरवार है। नंबरवार कैसे? परम धाम से सबको प्यार है, पर नंबरवार है कैसे? ज्ञान के हिसाब से। पर बाबा ने कहा जिनका बाप के साथ लव है उनका घर से भी लव होगा, घर के साथ भी लव है। मुरब्बी बच्चे जो होते हैं ना, तुम समझते हो यहाँ तो अच्छी रीति पुरुषार्थ कर मुरब्बी बच्चा बनेंगे, वही जाके ऊंच पद पाएंगे। छोटे अथवा बड़े शरीर के ऊपर नहीं है भाई, बूढ़े हो गए वही मुरब्बी बच्चे बनेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ शरीर की बात नहीं है। ज्ञान और योग में जो मस्त है उन्हें बड़े कहेंगे। क्या सुना? बाबा रोज नया नया टाइटल देता है, इसलिए कहते बाबा रोज कहता मुरली एक जैसी नहीं है। आज की मुरली बाबा ने कई चीज़ों का खुला है। कई छोटे छोटे बच्चे भी ज्ञान योग में बहुत तीखे हैं, जो बड़ों को भी पढ़ाते हैं। नहीं तो कायदा है बड़े छोटों को पढ़ाते हैं। आजकल तो मिड गेट भी हो जाते हैं। यूं तो सब आत्माएं मिड गेट है, आत्मा बिंदी है, उनका क्या भजन करें। सितारा है, मनुष्य लोग सितारा नाम सुन ऊपर में देखेंगे। तुम सितारा नाम सुनकर अपने को देखते हो। धरती के सितारे तुम हो, वह है आसमान के जो जड़ है, तुम चैतन्य हो। उनमें तो फेर बदल कुछ नहीं होता है। तुम तो 84 जन्म लेते हो, तो कितना बड़ा पाठ बजाते हो। पाठ बजाते बजाते क्या हो गया? हाँ, पाठ बजाते बजाते चमक डल हो गई है। जो आत्मा की चमक थी वो डल हो गई है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। फिर बाबा आकर भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा उझाई हुई है, ताकत जो भरी हुई थी वो खलास हो गई है। अब फिर बाप द्वारा ताकत भरते हो। तुम अपनी बैटरी चार्ज कर रहे हो ना, उसमें माया भी बहुत विघ्न डालती है, बैटरी चार्ज करने नहीं देती है। तुम सब कौन हो? कौन है हम सब? माया बैटरी चार्ज करने नहीं देते, पर तुम सब कौन हो? मनोज भाई, कौन सी बैटरियां हो? हाँ, चैतन्य डाउन बैटरी। डाउन क्यों? हाँ, सुमन बहन, कौन सी बैटरियां हो? है तो बाबा ने कहा तुम अपनी बैटरी, तुम सब चैतन्य बैटरियां हो। जानते हो बाबा के साथ योग लगाने से हम सतो प्रधान बनेंगे। अभी तमो प्रधान बने हैं। उस हद की पढ़ाई और बेहद की पढ़ाई में बहुत फर्क है। कैसे नंबरवार सब आत्माएं ऊपर से आती है। फिर 84 जन्मों का पाठ कितनी बार बजाया होगा। तुम्हारी बैटरी कितनी बार चार्ज और डिस्चार्ज हुई है, कोई गिनती थोड़ा है उसका। जब जानते हो कि हमारी बैटरी डिस्चार्ज है, फिर चार्ज करने में देरी क्यों करनी चाहिए? पूछ रहा बा, क्वेश्चन मार्क। समय नहीं है, परंतु माया बैटरी चार्ज करने नहीं देती है। माया बैटरी चार्ज करना तुमको भुला देती है। घड़ी घड़ी बैटरी क्या हो जाता दाताराम भाई? घड़ी घड़ी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। कोशिश करते हो बाबा को याद करने के लिए, परंतु
सारी तो दोष माया की है ना, परंतु कर नहीं सकते हो। तुम्हारे में जो बैटरी चार्ज कर सतो प्रधान तक नजदीक आते हैं, उनसे भी माया कभी कभी गफलत करा देती है। गफलत कराए बैटरी फिर डिस्चार्ज करा देती। बाबा ने कहा फिर जिसकी जितनी बैटरी चार्ज हो, यह पिछाड़ी तक होता रहेगा। फिर जब तक लड़ाई का अंत होता है सब खत्म हो जाते हैं। फिर जिसकी जितनी बैटरी चार्ज हुई होगी उस अनुसार पद पाएंगे। अभी आत्माएं बाप के बच्चे हैं, बाबा ही आकर सबकी बैटरी चार्ज कराते हैं। खेल कैसा वंडरफुल बना हुआ है। बाप के साथ योग लगाने से घड़ी घड़ी हट जाते हैं। बाप के साथ योग लगाने से घड़ी घड़ी हट जाते हैं तो कितना नुकसान होता। अगर बार बार आपका बुद्धि हट जाएगा, बैटरी चार्ज होने के बजाय डिस्चार्ज हो जाएगी तो कितनी नुकसान हो जाता है। फिर नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार पाठ पूरा होता है। जैसे कलप कलप होता है, आत्माओं की माला बनती रहती है। तुम जानते हो रुद्राक्ष की माला, विष्णु की भी माला पहले नंबर में उनका रखेंगे ना। अब बाबा देवी दुनिया रचते हैं ना, जैसे रुद्र माला है वैसे रोंड माला है। ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकेंगी। क्यों? क्योंकि बदली सदली होती रहती है। फाइनल तब होंगे जब रुद्र माला बनेगी। यह ब्राह्मणों की माला है, परंतु इस समय नहीं बन सकती है। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा की सब संतान है। शिव बाबा के संतान की भी माला है। विष्णु की माला कहेंगे ना। तुम ब्राह्मण बनते हो, ब्रह्मा की और शिव बाबा की भी माला चाहिए। यह सारा बुद्धि में नंबरवार है। बाबा तो ज्ञान सबको दे रहा, समझ सबको दे रहा, पर बुद्धि में नंबरवार है। सुनते तो सभी है, परंतु कोई का उस समय भी कानों से निकल जाता है। एक कान से सुना दूसरे से निकल जाता है। जैसे कि सुनते नहीं है, कोई तो पढ़ते भी नहीं है। उनको पता नहीं भगवान पढ़ाने आए हैं, पढ़ते ही नहीं है। यह पढ़ाई तो कितना खुशी से पढ़नी चाहिए। 21 जन्मों की बादशाही मिलती है तो यह पढ़ाई कितनी खुशी से पढ़नी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, याद की यात्रा से आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर सतो प्रधान तक पहुंचाना है। याद की यात्रा से आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर सतो प्रधान तक पहुंचाना है। ऐसे कोई गफलत नहीं करनी है जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। दूसरा, मुरब्बी बच्चा बनने के लिए क्या करना पड़े? बाप के साथ साथ घर से भी लव रखना है। मुरब्बी बच्चा बनने के लिए बाप के साथ साथ घर से भी लव रखना है।
ज्ञान और योग में मस्त रहना, मस्त बनना है। ज्ञान और योग में मस्त बनना है। बाबा जो समझाते हैं वह अपने भाइयों को भी समझाना है। भाई माना आत्मा, भाई भाई है ना। जो बाप समझाते वो अपने भाइयों को भी समझाना है। वरदान, एक बाप को अपना संसार बनाकर एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा एक की आकर्षण में रहने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा एक की आकर्षण में रहने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। सदा इसी अनुभव में रहो कि एक बाप दूसरा ना कोई, बस एक बाबा ही संसार है और कोई आकर्षण नहीं। एक बाबा के सिवाय कोई और से आकर्षण नहीं, कोई कर्म बंधन नहीं। अपने किसी कमजोर संस्कार का भी बंधन ना हो। जो किसी पर मेरेपन का अधिकार रखते हैं उन्हें क्रोध या अभिमान आता है। समझा? आपने किसको अपना समझा, लेकिन उससे अगर आपको कुछ आपकी जो चाहना है, जो आप चाहते हो वो नहीं मिलता तो क्या आएगा? गुस्सा आएगा ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं भगवान को ही मेरा समझो। तो बाबा ने कहा किसी पर मेरेपन का अधिकार रखते हैं उन्हें क्रोध या अभिमान आता है, यह भी एक बंधन है। लेकिन जब बाबा ही मेरा संसार है, यही स्मृति रहती है, तो सब मेरा मेरा एक मेरे बाबा में ही समा जाता है और कर्म बंधन सहज ही मुक्त हो जाते हैं। स्लोगन, महान आत्मा वह है जिसकी दृष्टि और वृत्ति बेहद की है। महान आत्मा वह है जिसकी दृष्टि और वृत्ति बेहद की है। आज के अव्यक्त इशारा आज 6 दिसंबर है। जितना अपने को सर्व प्राप्तियों से संपन्न अनुभव करेंगे उतना आप संतुष्ट रहेंगे। अगर जरा भी कमी की महसूस हुई तो जहाँ कमी है वहाँ असंतुष्ट होता है। भले अपना राज्य नहीं है इसीलिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, परंतु यहाँ प्रॉब्लम तो खेल हो गई है। हिम्मत रखने से समय पर सहयोग मिल जाता है। इसलिए अपनी संतुष्टता के साथ साथ स्वयं की श्रेष्ठ स्थिति से सर्व आत्माओं को संतुष्टता का सहयोग दो। ओम शांति।